जी, जो आपने क्लिप्स देखी हैं ये हमारी जो आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस होती है और मोहम्मद अहमद शाह साहब जो कि प्रेसिडेंट हैं आर्ट काउंसिल के, 13 साल से वो इसको जो हैं इसको ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। और आप ये इवेंट देखें, उर्दू कॉन्फ्रेंस की जब बात आती है तो लगता है कि बहुत सादा सा एक हॉल में लोग बैठे हुए बात कर रहे होंगे, बट लुक एट द इवेंट, इट इज़ सो ग्लैमरस। म्यूज़िक, सेलिब्रिटीज़ और हमारे उर्दू के माशाल्लाह लेजेंड्स, आइकॉन्स सब अंडर वन रूफ, और इट लुक्स अमेजिंग। और सर इट्स एन ऑनर, माशाल्लाह सितारा इम्तियाज़ भी आपको मिला हुआ है, मेरे शो पे आप आए आज, थैंक यू सो मच जी। जी, तो सर ये 13वीं माशाल्लाह, अब ये 13 साल से सिलसिला चल रहा है, तो ये जो उर्दू कॉन्फ्रेंस इस साल हुई बड़ी सक्सेसफुल, बड़ी ग्लैमरस, बड़ी अच्छी, तो क्या क्या डिस्कस हुआ उसमें? देखिए, मैंने ये इसका दुनिया में आगाज़ मैंने किया 13 साल पहले। इससे पहले कोई आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस नहीं होती थी। मैंने इसलिए किया कि आम तौर पे चूँकि समाज जो है पूरा उर्दू से ज़रा सा दूर हो गया है, उसके दूर होने की बहुत सॉलिड रीज़न है कि जो ज़बान में अगर आपको वो पढ़ के और रोज़गार ना मिले, अगर आपको नौकरी नहीं मिलती तो उस ज़बान आहिस्ता आहिस्ता उस ज़बान से लोगों की दिलचस्पी ख़त्म हो जाती है। बिल्कुल। तो बदकिस्मती से हमारी सोसाइटी में जो हाकिमों की ज़बान थी, बादशाहों की, जब हम ग़ुलाम थे तो अंग्रेज़ी थी, तो वो गोरे अंग्रेज़ चले गए और वो काले अंग्रेज़ छोड़ गए। आज तक 73 साल में हम अपने सिस्टम को तब्दील नहीं कर सके। हालांकि 73 के आइन में पाकिस्तान के भी उर्दू को सरकारी ज़बान करार दिया गया। फिर जस्टिस जवाद एस ख्वाजा जो चीफ़ जस्टिस थे पाकिस्तान के, वज़ीराबाद के थे, लेकिन उनको उर्दू से, लिटरेचर से बहुत दिलचस्पी थी। उन्होंने एक फ़ैसला किया सुप्रीम कोर्ट की फुल बेंच ने कि फ़ौरी तौर पे इसको राइज किया जाए। इसके बावजूद तो मैंने ये सोचा कि जो हमारी एक ज़बान है, और ये ज़बान नहीं है सिर्फ, ये एक ब्रिज है। ये पाकिस्तान का जितना जोग्राफिया है, गिलगित से ले कर और तुरखम के बॉर्डर से और गवादर के साहिल तक, ये सबको जोड़ती है। जिनको बलोची को सिंधी नहीं आती, सिंधी को पश्तो नहीं आती, पश्तून को पंजाबी नहीं आती, उर्दू के ज़रिए वो कनेक्टेड हैं सारे एक दूसरे के साथ। तो ये एक मीडियम, एक राब्ते की ज़बान है जो इस पूरे मुल्क को जोड़ के रखती है। तो 13 साल पहले हमने शुरू किया था, पूरे ग्लोब से लोग आए थे और बड़े सेटबैक हुए। कराची में 40 लोग कत्ल हो गए, कॉन्फ्रेंस जारी रही। बॉम्बे में बम धमाके हुए, इंडिया के सारे टॉप स्कॉलर यहाँ थे हमारे पास, डॉक्टर गोपीचंद नारंग, शमीम अनफी साहब, सारे। और यहाँ 7 दिन तक कॉन्फ्रेंस चलती रही। तो हमने इसको एक ऐसा कॉज समझ के किया कि हमने इसको कभी कैंसिल नहीं किया। इस दफ़ा सबसे बड़ा चैलेंज था, 100 बरस बाद दुनिया जो है एक बड़े पेंडेमिक का शिकार है और कोई 16-17 लाख लोग चले गए दुनिया से, और पाकिस्तान में भी खासे ख़राब हालात हैं। ऐसे में इवेंट्स वगैरह, गैदरिंग कुछ भी नहीं हो रही, और फिर भी ये आलमी कॉन्फ्रेंस हुई पूरे SOPs के साथ। हमने बहुत सोचा और फिर हमने कहा कि ये कॉन्फ्रेंस तो हम करेंगे। उसके 2 रीज़न थे क्यों करेंगे। हम कैलेस नहीं हैं और हम वो भी नहीं हैं कि जी वो रोम जल रहा था और नेरो बांसुरी बजा रहा था, नहीं। हमें बहुत दर्द है लोगों का। हम ह्यूमन लाइफ और हेल्थ को सबसे ज़्यादा तरजीह देते हैं। लेकिन मैंने कहा कि लोग खाना भी खाते हैं, लोग दफ्तरों को भी जाते हैं, लोग सारे मामूलात ज़िंदगी कर रहे हैं, तो SOPs के साथ कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं हो रही। 2 चीज़ें हम साबित करना चाहते हैं। एक तो ये कि हमारे लिए अपने लिटरेचर की और कल्चर की इम्पोर्टेंस क्या है, कि ऐसे हालात में भी हम करेंगे। और दूसरा ये था कि ऐसे हालात में भी ये काम किया जा सकता है, क्योंकि पूरी दुनिया में कुछ नहीं हो रहा। तो हमने की, जो लोग आए वो आए, बाकी आपको पता है डिजिटली कनेक्ट हो गए, बल्कि ज़्यादा लोग कनेक्ट हो गए। बेशक, आई थिंक प्रॉब्ली इस वक्त लोगों के पास टाइम है कि वो सुन भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें जिनके लिए उनके टाइम नहीं होता था उनके पास पहले। जी, और फिर ये कि बहुत अरसे से मैं स्ट्रगल कर रहा था कि मैं अपने नौजवानों को कनेक्ट करूं उर्दू कॉन्फ्रेंस के साथ। अच्छा, आप जानती हैं कि सबसे डिजिटल पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे नौजवान हैं ज़्यादा। तो डिजिटली लाखों लोगों ने जो देखी उसमें मेजॉरिटी जो थी नौजवान थी। तो ये एक बड़ी, इस पेंडेमिक में वो कहते हैं ना ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, ये हुआ कि पूरे ग्लोब पे लोगों ने देखी। अच्छा, फिर ये जो मैं डालता हूँ फ्लेवर, ये क्यों डालता हूँ, सुहेल अहमद अजीज़ी जैसे आए, 1 घंटे का सेशन था, हुमायूं सईद, नदीम बेग 1 घंटे का सेशन था, यासिर था। इन्होंने आके क्या बात की? इसके अलावा अनवर मकसूद साहब थे। नहीं, सबने अपने तरीके से, जैसे हुमायूं से और नदीम से हमने फिल्म पे बात की, फिल्म के फ्यूचर पे बात की, पेंडेमिक में क्या हो रहा है। और अजीज़ी सुहेल अहमद तो इस मुल्क का बहुत बड़ा आदमी है। उसका थिएटर लाहौर अलमरा में 2-2 साल तक उसका एक ड्रामा चलता रहा है, 100 उसने सीरियल किए। तो अपनी नौइयत का एक, और उसका जो सेंस ऑफ ह्यूमर है,
हम लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए वो इज़ अ मोस्ट पॉपुलर पर्सन, और वो बड़ा एक नेचुरल उनकी वेट है और उनका एक सेंस ऑफ ह्यूमर है। उन्हें सारी बातें की, तालीम की, तरबियत की, थिएटर की, लेकिन उनका जो स्टाइल है वो लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। फिर अनवर मकसूद साहब आप जानती हैं, वो एक ही हैं। फिर ज़िया मोइनुद्दीन साहब से हमने उर्दू का शाकार मज़ाक पढ़वाया, तो ये हर साल करते हैं। अभी जो नईम बुखारी साहब चेयरमैन हो गए, मेरे ज़ाती दोस्त हैं, आपके थ्रू मैं उन्हें मुबारकबाद भी देता हूँ। तो पिछले साल उनके साथ 1 घंटे का सेशन था 12वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस में, नईम बुखारी साहब एक सेशन करके गए थे। तो इस तरह से हर साल हम ऐसे लोग जो ओपिनियन मेकर हैं लेकिन जिनमें एक ह्यूमर है, लोग उनकी बात दिलचस्पी से सुनना चाहते हैं, सबको बुलाते हैं। और मौज़ूआत क्या थे, इस दफ़ा हमने इंतखाब किया था उर्दू के 100 बरस। तो 100 बरस में नज़्म क्या लिखी गई, गज़ल क्या लिखी गई, नावल कौन से लिखे गए, अफसाना, कहानी, तनकीद, तहकीक, सफ़रनामा, हमने रिव्यू किया अपनी ज़बान को। अच्छा। एक काम 2 साल से मैंने एक और शुरू किया हुआ कि उर्दू कॉन्फ्रेंस में सिंधी, बलोची, पंजाबी, पश्तो और सराइकी के भी सेशन करता हूँ। तो उसकी भी ये बहुत अच्छी बात है। ये इससे और आपको जो है ना लोग कनेक्ट हो सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं, वो जो कि अपनी रीजनल ज़बान में देखते हैं कि जी उसको भी, उस पर भी बात की जा रही है। वेरी नाइस। लेकिन नादिया, उसके पीछे एक बड़ा मकसद था। बड़ा मकसद ये था कि आपने देखा कि पाकिस्तान में लोग ग्रोह में तकसीम हो गए, ज़बान की बुनियाद पे यहाँ कत्ल गारत होता रहा, यहाँ फ़िरके की बुनियाद पे कत्ल गारत होता रहा, फिर यहाँ पे मुख्तलिफ पाकिस्तान के सूबों में इस तरह की आवाज़ें उठती हैं। तो हमारा जो है ना, हमें कायद-ए-आज़म के पाकिस्तान के फॉलोअर, तो हमने समझा कि एज अ लीडिंग कल्चरल इंस्टीट्यूशन ऑफ दिस कंट्री हमारी ये भी जिम्मेदारी बनती है कि हम इस फेडरेशन को मजबूत करने के लिए क्या कर सकते हैं। तो कल्चर से बड़ा कोई वेपन नहीं है, चाहे उसे नेगेटिवली आप यूज़ करें, चाहे आप उसे पॉजिटिवली। तो हमारे हाथ में तो सितार है, कलम है और बांसुरी है और आवाज़ है, तो और मतलब तो ये ज़ाहिर हमारे हाथ में बंदूक तो है नहीं, लेकिन इनका जो असर है ना, वो बंदूक तोप का असर नहीं। बिल्कुल पाकिस्तान का एक सॉफ्ट इमेज और जो वहाँ यहाँ के जो आर्ट के बादशाह यहाँ रहते हैं, पता चलता है। मैं तो देख रही हूँ कि सर इतने बच्चों का इंटरेस्ट अब आर्ट में और परफॉर्मिंग आर्ट्स में आ गया जो पहले नहीं था। पहले घर वालों की तरफ से भी सख्ती थी, अब घर वाले भी काफ़ी सपोर्टिव हो गए। हर दूसरा बच्चा है वो एक्टर बनना चाह रहा है, म्यूजिशियन या कोई टेक्निकल उसमें साइड पे आना चाहता है। इतने सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, इस वक्त तैयार हो रहे हैं और हो गए हैं, लेकिन इतना काम नहीं है। एक थोड़ा ये देखिए, ये बहुत बड़ा सवाल है हमारे लिए, और उसके होने की एक बड़ी वजह यह है कि डिजिटली और सोशल मीडिया के ज़रिए अब दुनिया, हम पहले भी कहते थे ग्लोबल विलेज बन गई, लेकिन अब ट्रू सेंस में ग्लोबल विलेज बन गई है। हम नेटफ्लिक्स भी देखते हैं, अमेज़ॉन पे भी चीज़ें देखते हैं, फिर हमारे पास यूट्यूब है जिस पर सारी दुनिया का सारा खजाना। मैंने अभी कोई 100 बरस पुरानी फिल्में, उसके क्लिप, ला मिजरेबल और ये लव इन द टाइम ऑफ कॉलरा, जो मार्केस जो इस सदी का सबसे बड़ा नावलिस्ट था, उसका नावल था, उसमें मैंने फिल्म देखी। तो अब हमारे जो बच्चे हैं वो सारी दुनिया से कनेक्टेड हैं, तो वो देख रहे हैं अमेरिका में क्या हो रहा है, यूरोप में क्या हो रहा है, अफ्रीका में कैसी कैसी फिल्में बन रही हैं। आप देखें ईरान में इतनी पाबंदियों के बावजूद शानदार फिल्में वो बना रहे हैं। मैंने सूडान के, मैं एक फिल्म मेकर को जानता हूँ कि जितने इश्यूज़ के ऊपर उसने फिल्में बनाई हैं, और वो सारे हमारे बच्चे देख रहे हैं, और हमारे बच्चे बाहर से भी पढ़ के आ रहे हैं। और मैं बहुत सारे हैं जो मेरे पास आते भी हैं, वो शुरू में किसी चैनल पे किसी के असिस्टेंट हो जाते हैं, लेकिन उनके डायरेक्टर, उनके प्रोड्यूसर को, अच्छा बच्चे नए सवाल उठाना चाहते हैं। मैं उनको बच्चे नहीं कहूँगा, ये नौजवान है और ये हमारा फ्यूचर है, और मुझे ये कहने में कोई आर नहीं है नादिया कि वो हमसे बहुत ज़्यादा ज़हीन है। बेशक, बस उनको ज़रा गाइडेंस, अपॉर्चुनिटीज़ में से ऐसे एक बात कर रही थी कि जी थिएटर ड्रामा लिमिटेड है, बच्चे जो इतना पढ़ के अभी आ गए हैं इस फील्ड में, मुझे लगता है कि आप फाइनेंसिस के हमारे इश्यूज़ हैं, तो क्यों ना वो डिजिटल मार्केट में जाके यूट्यूब पे अपना अच्छा कंटेंट पेश करके अपना कमाएं। उसमें तो आपको ना चैनल की ज़रूरत है, ना कोई ऐसे थर्ड पार्टी, डायरेक्ट आप काम करते हैं और लोग लाखों पे कमा रहे हैं, दैट इज़ अ फैक्ट। तो मैंने से कहा कि प्लीज़ आर्ट काउंसिल में थोड़ा अब यूट्यूबिंग के ऊपर भी काम हो, कोर्सेज हो। आई वुड लव टू बी अ पार्ट ऑफ दैट, क्योंकि मैं बड़े अरसे से मतलब वन ऑफ द पायनियर यूट्यूबर्स हूँ मैं पाकिस्तान में, और मैंने तब काम शुरू किया जब यहाँ लोगों को पता भी नहीं था, लेकिन मैंने सीखा। और मैं चाहती हूँ कि वो इन्फॉर्मेशन हम और जो और इन्फ्लुएंसर्स और यूट्यूबर्स हैं जो कि कमा रहे हैं, काम कर रहे हैं, वो हम नए लोगों को, बच्चों को गाइड करें।
मैं तो आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी एक रोल मॉडल हैं हमारी सोसाइटी का, तो आप इसमें आप शेयर करें। लेकिन मैं कहा कि परफॉर्मिंग आर्ट्स में यूट्यूबिंग को भी लाया जाए और उसकी भी कुछ, उसके लिए आप लोग काम करें। बेसिकली यूट्यूब इज अ मीडियम, यूट्यूब तो कुछ नहीं है ना, उसके अंदर जो कंटेंट आप दे रहे हैं, चाहे वो म्यूजिक है, चाहे वो कहानी है, चाहे वो सटायर है, चाहे आप खड़े होकर सोसाइटी पे कमेंट करें। और मैं आपको बताऊं, ये जो था ना कोविड के अंदर, जहां बहुत खराबियां हुई, बेशुमार नौजवान और लड़के और लड़कियां और स्पेशली म्यूजिशियन अपना गिटार लेके बैठ गए, शुरू हो गए। और कुछ लोग जो हैं अपनी छोटी छोटी वीडियोस बना के, अपने मोबाइल फोन से वीडियो बना के, इतना गांव की मैं कुछ वीडियोस देख रही, गांव के बच्चों ने ऐसा कोई कंटेंट पेश किया, ऐसा कंटेंट बनाया। तो इन सब लोगों के लिए देखिए, फ़ोन चाहिए, नेट चाहिए, वहाँ बैठ के वो अपना कंटेंट बना सकते हैं। ऑल वी डू इज़ गाइड देम कि आए यहाँ कोर्स कर लें, एक सर्टिफिकेशन हो जाए, कुछ उनको गाइडेंस हो जाए कि भाई कैसे वो ज़्यादा जल्दी जो है इस्टेब्लिश हो सकते हैं। सर आई थिंक ये बहुत एक बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन। ये हम चूँकि थिएटर की भी एकेडमी चलाते हैं, म्यूज़िक की भी चलाते हैं और पाकिस्तान का सबसे पुराना आर्ट स्कूल भी चलाते हैं। अब हमने डिजिटल पे फोकस करना शुरू कर दिया है। हमने सारे कैमरे, इक्विपमेंट्स, लाइट्स, सारा अपना सेटअप लगाया है। हमने 3-4 स्टूडियो बनाए और अब हम डिजिटल मीडिया के ऊपर खासा फोकस हमारा शिफ्ट हुआ है। और फिर इस उर्दू कॉन्फ्रेंस से तो हमें एक चीज़ सामने भी आ गई कि यहाँ पे बिल्कुल तिल धरने को जगह नहीं होती थी, लेकिन चंद हज़ार लोग होते थे। अब हमने जो इसको मिक्स किया है कि फिजिकल भी और डिजिटल भी, तो हम करोड़ों लोगों तक पहुंचे हैं। बिल्कुल। और सर तो यूथ आएगा, यूथ बहुत आएगा आपके इस एफर्ट से। मैं आई एम श्योर कि यूथ बहुत अट्रैक्ट होगा, उनको गाइडेंस मिलेगी। बिल्कुल, मैं एग्री करता हूँ आपसे, बिल्कुल। और दूसरी एक अच्छी बात ये हुई है कि नादिया, जब आप भी आई थी तो उस वक्त ये अदाकारी और ये आमतौर पे जो फैमिलीज़ और जो कहते थे वैल्यूज़ की बात करते थे, तो अपने बच्चों को जाने नहीं देते थे इस प्रोफेशन में। एक पॉजिटिव चेंज सोसाइटी में यह आया कि आज बच्चों को उनके पेरेंट्स भी फ़ख्र महसूस करते हैं, वो बच्चे को टीवी पे देखते हैं, यूट्यूब पे देखते हैं। और अब निस्बतन पेरेंट्स ज़्यादा सपोर्टिव हो गए हैं। जी, उनको पता है कि जी बच्चा उसके बाद हमारे ऊपर नहीं होगा डिपेंडेंट, वो अपना कमाएगा, अपने खर्चे उठा सकते हैं, फैमिली को देख सकते हैं। बहुत ऐसे एक्टर्स ने ऐसे एग्जाम्पल सेट किए हैं कि बाकियों के लिए आसानी हुई है। सर, आर्टिस्ट की फलाह बहबूद के लिए भी आप काम करते हैं, वो ज़रा बताइएगा। देखिए, आर्टिस्ट की फलाह बहबूद बुनियादी तौर पर, मतलब हम PTV पे बैठे हैं, लेकिन मैं यहाँ आता रहता हूँ, बात करता हूँ कि बेसिकली हम एंटी आर्ट और एंटी कल्चर सोसाइटी है पाकिस्तान, टोटली। या मिनॉरिटी में ऐसे लोग हैं जो अंडरस्टैंड करते हैं कि कल्चर की अहमियत क्या है। डिप्लोमेसी में आपका सबसे बड़ा वेपन कल्चर है। यानी आप 10,000 रख लें ब्यूरोक्रेट, आप एम्बेसडर रख लें, एक राहत फ़तेह अली खान जाएगा या आबदा परवीन या आरिफ लोहार या साईं ज़हूर, और जाके जहाँ वो काम करके आएगा ना, आपका एम्बेसडर वो नहीं कर सकता। वो CEO बातों से मेरा ज़ख्म तो अच्छा नहीं होगा। नो डाउट, लोग टर्नआउट इसलिए होता है कि जो आते हैं। आप अमेरिका को देख लें, आप वेस्ट को देख लें। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद उन्होंने फिल्में बनानी शुरू की। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद गन्स ऑफ नेवरॉन और ये और बैन और जितनी फिल्में बनाई, उन्होंने प्रोपेगेंडे के लिए यूज़ की। उन्होंने अलाइड फोर्सेस को टोटल उन्होंने करार दे दिया। फिल्म सबसे मजबूत मीडियम है। हमने ना फिल्म को यूज़ किया पाकिस्तान का तशक्कुस, पाकिस्तान की सकाफत को उजागर करने के लिए, ना हमने सपोर्ट किया कल्चर को। तो मैं समझता हूँ कि अब टाइम चेंज हो रहा है। आर्ट्स काउंसिल वैसे सरकारी अदारा नहीं है, अपने तौर पे अपने कद से बहुत ज़्यादा काम कर रहा है। और मुझे ये कहने में कोई आर नहीं है कि गवर्नमेंट ने मुझे बेहतरीन सपोर्ट। माशाल्लाह, बेशक सर, जब कॉज अच्छा हो तो ये तो गवर्नमेंट जरूर सपोर्ट करेगी। थैंक यू सो मच सर फॉर बीइंग ऑन द शो। वक्त कम है, वरना ये डिस्कशन आगे बहुत ज़्यादा चलती है। आई एम श्योर आपने भी बड़ा एंजॉय किया होगा और सीखा होगा। मेरी आपसे मुलाकात होगी कल। अपना बहुत ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।